गाजीपुर में एक विश्वकर्मा समाज की एक बिटिया के साथ जो एक निंदनीय घटना घटती है, उसके बाद से गाजीपुर का जो माहौल है पूरा गर्म है। वहाँ के दबंग लोग, सामंतवादी लोग नहीं चाहते हैं कि विश्वकर्मा समाज की बेटी को न्याय मिले। उस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा मौजूद हैं, जो उस पूरी घटना को पहले दिन से देख रहे हैं। इनके ऊपर मुकदमा भी हुआ है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है, क्योंकि वहाँ के जो प्रधान हैं लगातार तरह तरह की बातें कर रहे हैं और प्रधान का पर्सनली इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों है, वो इस मामले को अपना मान करके क्यों लड़ रहे हैं। अखिलेश जी का 29 तारीख को जाने का कार्यक्रम है। अब देखते हैं कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। बहरहाल पूरे मुद्दे पर बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। कम से कम ये जो तानाशाही का दौर है, आप लोग पीड़ित की आवाज़ उठा रहे हैं। क्या हुआ था, पूरी कहानी बताइए, क्योंकि तमाम लोग अलग अलग कहानी बता रहे हैं। आप पहले दिन वहाँ पर मौजूद थे, आपने मुकदमा भी झेला। क्या रहा, कहानी क्या है? सच्चाई ये थी कि जब ये निशा विश्वकर्मा ये 14 तारीख को जब इसके पिताजी ने जो बताया कि वो बता रहे थे कि हम 14 तारीख को भाई रात में अपना गेहूं वगैरह काट के आते हैं। कटाई करके आए तो रात में वो लगभग 1-2 बजे के करीब आसपास में बिटिया घर पर नहीं थी। तो वो ढूंढते हुए जाते हैं हरिओम पांडे के घर, क्योंकि हरिओम पांडे फ़ोन पे लड़की से बातचीत करता था। अच्छा। तो बातचीत का कहीं घर वालों को पता था कि निशा का और हरिओम पांडे का बातचीत था। तो ये क्योंकि 1-2 बार पीड़ित परिवार ने हरिओम पांडे के परिवार को समझाया, बताया भी था कि हमारे बिटिया की शादी होने वाली है और हमारे बिटिया को ज़बरदस्ती परेशान न किया जाए। तो जो भी चीज़ें रही हुई, और उसके बाद ये लोग करते क्या हैं, जब गए ढूंढने के लिए तो हरिओम पांडे कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ नहीं है। और फिर इधर उधर घुमाए टहलाए उसको, उसके पिताजी बताते हैं कि हमको घुमाए टहलाए। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जाओ, फिर अभिषेक पांडे भी आता है। तो ये दोनों लोग इधर उधर गोल मटोल किए। फिर बाद में कहें कि जाओ बिटिया तुमको मिल जाएगी, तुम्हारे घर पहुँच गई। अच्छा। ये कहें कि जाओ तुम्हारे घर बिटिया पहुँच जाएगी। अच्छा। तो बाद में बिटिया नहीं मिलती है। सुबह संदिग्ध हालत में उसकी लाश मिलती है। अगर वो सुसाइड, जैसे ये लोग बताते हैं कि सुसाइड की है, तो अगर सुसाइड की तो क्यों की, पहली बात। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर कोई पुल पर से 40 फीट 50 फीट कूदेगा, नीचे कूदेगा, जिसमें शायद लगभग 2-3 फीट पानी था, और उसके बाद अगर वो कोई कूदेगा तो उसके शरीर पे कोई चोट नहीं आएगी। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल डूबने से दिखाया जा रहा। तो ये सब लोग दबाव बनाए। उसके बाद लड़की जो लाश उसकी मिलती है पुल के नज़दीक में मिलती है, एकदम नीचे से झाँकेंगे तो दिख रहा था। अगर कोई कूदेगा भी तो लाश कुछ दूर तक बह के बॉडी जाएगा आदमी। तो ये सब संदिग्ध हालत में उसकी लाश मिलती है। तो ये लोग आनन फानन में सारे लोग मिल के, ये गांव के लोग दबाव बना के और उसका अंतिम संस्कार करा दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है जल्दी जल्दी करके, उसी दिन गांव में लाश को लाने नहीं दिए। तो आप अगर ये बताइए, अगर कुछ हुआ नहीं था तो ये दबाव बना के आपने अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों कराया? गांव में बॉडी को लाने क्यों नहीं दिए? क्योंकि बिटिया है, बड़ी थी, घर पे बॉडी नहीं आई। भाई रिश्तेदार नातेदार आते हैं ना, अगर कोई घटना घटती है तो उसको भी देखने नहीं दिया गया। ये करा दिया गया, बाहर सब हो गया, सब मतलब बाहर दिन भर में सारे कहानी खत्म, और उसके बाद सब लोग सो जाते हैं। और पीड़ित परिवार ने, सियाराम विश्वकर्मा ने बताया कि हरिओम पांडे को उठाया गया था उस दिन, 2 दिन बैठाया गया थाने। क्या पूछताछ किए? हाँ, ये बात और है, ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। ये SHO करंडा और संतोष पाठक ने स्वीकार किया है कि हाँ, हम हरिओम पांडे को एक थप्पड़ मारे थे, थाने बैठाए थे। ये बात उन्होंने स्वीकार की। तो आप बैठाए तो छोड़े क्यों? फिर एप्लीकेशन उसके हिसाब से, पीड़ित परिवार के हिसाब से नहीं लिखे। फिर रात में 18 तारीख को जब मैं बात करके, पीड़ित परिवार के लोग 4 बजे जाके एप्लीकेशन देते हैं दिन में, शाम को, तो रात में ये 9-10 बजे तक कम से कम 3 बार प्रशासन भेजे कि चलो साहब बुला रहे हैं, सियाराम विश्वकर्मा को दबाव बना लेके आओ, एप्लीकेशन दे दो। एप्लीकेशन में कटौती करना था, इनको अपने हिसाब से लिखवाना था, फ्रेम करना था। तो वो नहीं बात बनी। तो ये लोग SHO महोदय टीम लेके आ गए। तो इधर से विवेक यादव पत्रकार जी को भी सूचना मिल गई थी। तो लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखिए आप कैसे नंगा नाच किया गया। पत्रकार को आप मारेंगे? लोकतंत्र है ना, वो कोई गाली गलौज मारपीट तो कर नहीं रहा था, आप उसको मारेंगे? और उसके बाद डिटेन किए 2:30-3 बजे तक। उसके बाद ये लोग फिर 2-2:30 जब बज गया, जब पत्रकार को छोड़ दिया जाता है किसी तरह दबाव में,
फिर उसके बाद ये लोग कहानी किए। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं शासन प्रशासन के लोग, आशुतोष सिंह आसू अपने गुंडों के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी का है, सत्ता पोषित गुंडा है, रजिस्टर्ड गुंडा है, उसके ऊपर कई आपराधिक इतिहास है उसका। वहाँ का प्रधान प्रतिनिधि प्रधान है भी नहीं। और इसको अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। प्रधान प्रतिनिधि का कोई वजूद होता ही नहीं है संविधान में। दूसरा चीज़, तुम कितने बड़े माफिया हो गए। उसके बाद ये लोग मिल के रात में उसका एप्लीकेशन चेंज कराएगा। जो एप्लीकेशन है मैं दे दूंगा, उसमें मात्र लास्ट की 2 लाइन पीड़ित परिवार के हाथ की लिखी है, बाकी ये लोग अपने हिसाब से दबाव बना के लिखवा लिए। अच्छा, जब हरिओम पांडे को आप उठाए थे तो छोड़े क्यों? और फिर जब उसके बाद 300 दबाव में जब ये सारी चीज़ें बाहर आ गई, हम लोग पूरी ताकत से सोशल मीडिया के माध्यम से ये मामला वायरल होने लगा, ट्वीट होने लगा, पार्टी कार्यालय तक बातें पहुंच गई, तो ये लोग क्या किए, जल्दी जल्दी मुकदमा लिख लिए। भाई इतने दिन नहीं लिखे तो रात में घर पे जाके ज़बरदस्ती दबाव बना के क्यों लिखे? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। देखिए कैसे ही इसमें संदिग्ध अवस्था में सारी बातें इसमें कॉन्स्पिरेसी पैदा कर रही हैं। तो कुछ ना कुछ इस लोग छुपा रहे थे, उसको छुपाते छुपाते फिर हरिओम पांडे को गिरफ्तार किए। अभिषेक पांडे को अभी तक गिरफ्तार नहीं किए। वो भी रजिस्टर्ड गुंडा है, वो बाइक चोरी करने वाला आदमी है। बाइक चोरी करना, छिनैती करना, असलहे लेके चलना, सारे मुकदमे दर्ज हैं। तो इन लोग का एक संगठित गिरोह है, और जिसका लीडर कौन है? आशुतोष सिंह आसू, प्रधान प्रतिनिधि, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मनोज सिन्हा जैसे लोगों का हाथ है। नहीं, एक प्रधान प्रतिनिधि का औकात है कि वो इस तरीके से, कोई भी प्रतिनिधि जाता है मिलने के लिए पीड़ित से तो हमला करेगा, वो रोक लेगा। और उसके बाद देखिए गाजीपुर की पूरी शासन प्रशासन नतमस्तक है। वो भी किस सन में? इस सरकार में, जो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हिंदुत्व की सरकार है। विश्वकर्मा समाज हिंदू नहीं है। वो तो आप बताइए ना, आप भी विश्वकर्मा समाज से हैं। नहीं, तो वो हिंदू मानते ही नहीं है। ये तो हम लोगों केवल वोट बैंक मानते हैं। भाजपा का अपने जब चुनाव आता है तो भाजपा के लिए हिंदू कौन है? भाजपा के लिए हिंदू जो है ये पिछड़े दलित समुदाय को बनाते हैं, 85% को ये हिंदू बनाएंगे वोट के लिए केवल। और जब वोट चला जाएगा तो तुम मरो पिटो, तुम्हारे साथ घटना घटे। और जितने भी विश्वकर्मा समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें 90% से ऊपर 99% ये सब भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पोषित सामंतवादी गुंडे हैं। अच्छा विश्वकर्मा जी, ये बताइए, यादव समाज के लोगों के ऊपर 40 यादवों के ऊपर FIR हुआ है। 40 जेल गए 40 जेल गए। अभी 200 अज्ञात में किए हैं। अच्छा ये बताइए जी विश्वकर्मा जी, यादव समाज जो लड़ाई लड़ने गया था, जो पीड़िता की आवाज़ बनने गया था उसके परिवार के साथ, उसको जेल में डालना, FIR करना, आखिर क्यों? एक तरफ भाजपा जहाँ बदनाम करती है कि यादव जो है हकमारी करते हैं, यादव बदमाश और गुंडे हैं, ये एक परसेप्शन और एक ये न्यूसेंस समाज में क्रिएट किया जा रहा था कि यादव को हम दुश्मन बनाएं। किसका? पिछड़े और दलित समुदाय के खिलाफ यादव को दुश्मन बना के खड़ा कर दें। प्रोजेक्ट कर रहे थे। जो इनकी ये ढोल में पोल थी, जो साजिश थी, वो बाहर निकल के आ गई। आज विश्वकर्मा समाज की ही नहीं, चाहे शिल्पी कुशवाहा का मामला देखिए, उसकी देखिए, या जितने भी पिछड़ा दलित समुदाय के साथ घटनाएं घट रही हैं, उसकी लड़ाई अगर कोई दमदारी से लड़ रहा है तो यादव समाज लड़ रहा है। तो इस चीज़ का जो परसेप्शन क्रिएट किए थे, ये झूठ फैलाए थे, वो सारे इनके जुमले झूठ ये सब बाहर आ चुके। ये मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि यादव समाज वास्तव में पिछड़े समाज का बड़ा भाई है। वो बड़े भाई की भूमिका में सदैव रहता है। लेकिन ये भाजपा की साजिश थी कि यादव को बना दो दुश्मन। आज बताइए 40 यादव जेल भेजे गए, उसमें ठाकुर जेल जाते, उसमें ब्राह्मण जेल जाते, हाँ, उसमें और लोग जेल भेजते। तब तो हमें लगता कि नहीं भाई आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हो। आप तो हमारी लड़ाई लड़ते नहीं, आप ये काम जरूर कर रहे हो। अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप हमारे ऊपर मुकदमा कराते। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हम लोगों को विश्वकर्मा समाज ने ये तय किया है कि 2027 में हम लोग इसका कर्ज जरूर उतारेंगे। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नस्ते नाबूद करेंगे, क्योंकि विश्वकर्मा वंशी हम लोग हैं। जिस तरीके से भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना की थी, उस हिसाब से, उसी तरीके से हम लोग विश्वकर्मा वंशी अब की बार समाजवादी पार्टी को सरकार की रचना हम लोग करवाएंगे, पूरी ताकत से करवाएंगे। पूरा भारत उबल रहा है विश्वकर्मा समाज का। आपके ऊपर एक मुकदमा हो गया? मेरे ऊपर 1 मुकदमे हुए। अब पता चल रहा है कि अज्ञात वाले में भी नाम बढ़ाएंगे और हमारे ऊपर लगातार प्रेशर किया जा रहा है गिरफ्तारी का। क्या करेंगे आप? ये हम जो डर डरे होते तो आप ये बताइए, जिस दिन भीम आर्मी के ऊपर हमला करते हैं, आप वीडियो उठा के देख लीजिए। उसके दूसरे दिन मैं अपनी टीम लेके उस गांव में गया, पीड़ित परिवार का दर्द मैंने सुना, मैंने जानकारी निकाली, और उसी के साथ में मैंने पूरे उस पर एक बारीकी से मैंने उस पर रिसर्च किया। अब आज दुनिया देख रही है कि जो अपने आप को संत बता रहे थे कि कोई चींटी नहीं मार सकता, ये लोग बाइक चोरी करने वाले लोग हैं।
अच्छा, बाइक चोरी करने वाले। अखिलेश जी का जाने का प्लान है। वहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं तमाम लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश जी आएंगे तो वहाँ पर माहौल खराब हो जाएगा। शर्म आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आना चाहिए, खासकर जो ये लेटर लिखी हैं, कौन सा सीमा बलवंत करके हैं राज्यसभा के सांसद, आपको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप एक महिला होकर एक बिटिया का दर्द नहीं समझ पाई हैं? आपको इस तरीके से लिखेंगी? हम कह रहे हैं ठीक है अखिलेश यादव जी ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं आप उसको न्याय क्यों नहीं दिलाए? आप गए थे उसको पैसा दे के मात्र 5 लाख रुपए, उसको उसका न्याय दबाने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए दिए। अभी आपके बिरादरी के लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो बाबा हैं उनके सजातीय लोग होते हैं, जब उनके ऊपर कोई घटना घटती है तो वहाँ 50 लाख 2 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, और जब विश्वकर्मा समाज की बात आती है तो आप वहाँ 5 लाख रुपए दे रहे हैं। केवल ये क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले आशुतोष सिंह आंसू के CDR जांच हो, SHO करंडा की जांच हो, और दोनों लोगों को जेल भेजा जाए, दोनों के ऊपर मुकदमा लिखा जाए। क्योंकि अगर ये इतने बड़े रजिस्टर्ड गुंडे माफिया हैं तो शासन सत्ता उनके नीचे नतमस्तक क्यों थी? CO साहब लगातार कह रहे थे कि ये तुम्हारा काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मेरा काम है, वीडियो चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसने न्यूसेंस क्रिएट किया। और उसके साथ का एक लड़का प्रशांत सिंह है जो ब्लैक शर्ट में है, जिसने कहा कि अगर ये आएंगे तो मैं इनको रोकिए नहीं तो मैं दंगा करूँगा, और उसने कहा, उसके बाद ये लोग मिलकर दंगा भी किए, और उसके बाद लगातार खुलेआम सोशल मीडिया से धमकी अभी भी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार को उस दिन भी ये लोग मारे जिस दिन सपा प्रतिनिधिमंडल पर हमला करते हैं, जब ये लोग सब चले आते हैं बच बचा के, उसके बाद ये लोग पूरा मिल के पीड़ित परिवार के ऊपर हमला किए, उसको मारे पीटे, उसको दबाए। ये दबाव में उसका बयान बार बार बदलवाया जा रहा। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाजीपुर जो विश्वकर्मा समाज की बिटिया के साथ जो हुआ, आखिर उसकी सच्चाई क्या है? संदीप विश्वकर्मा जी ने कहा कि वहाँ का जो प्रधान प्रतिनिधि है उसकी जो CDR है उसकी जांच हो, SHO करंडा जो है उनकी CDR जो है उसकी जांच हो, और मामला जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि अभी भी जो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, तमाम चीज़ें, उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती है और जगह जगह महिला सम्मान के नाम पर कार्यक्रम करने की बात कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कितना सम्मान करती है, ये आप लोग बताइएगा। आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। जुड़े हमारे साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।